गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आप लोग को आज 9.1 का 10वां क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। ध्यान दीजिएगा इसमें, ठीक है। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर, क्वेश्चन है आपका, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन शायद 2023 या 24 में आ चुका है। ये अच्छा सवाल है, इसको रिवीजन कर लीजिएगा एक दो बार, ठीक है। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, जैसा क्वेश्चन कहता है उसके अनुसार हम लोग फिगर को ड्रॉ करते जाते हैं, ठीक है। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क बनाते हैं हम लोग। ये हमारा हो गया एक 80 मीटर चौड़ी सड़क हो गया, ठीक है। सपोज दैट, मान लिया जा रहा है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, तो 80 मीटर चौड़ी सड़क हो गया ये। इसको आप मान लीजिए 80, यहाँ पर बीच में लिख देते हैं 80 मीटर चौड़ी सड़क, ठीक है। 80 मीटर चौड़ी सड़क है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है? दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई, इस चौड़ी सड़क के आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। खंभा लगा देते हैं। ये सड़क है, ये जैसे मान लो सड़क है, ये वाला सड़क है। सड़क के आमने सामने ऐसे समान लंबाई के दो खंभे लगा देते हैं। एक इधर साइड में खंभा और एक इधर साइड में खंभा, ठीक है। समान लंबाई के दो का, ये जो खंभे की लंबाई है क्या है? एक बराबर है। दोनों खंभे समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच, इन दोनों खंभों के बीच सड़क मतलब सड़क के बीच, ये सड़क के बीच हो गया। सड़क के बीच एक बिंदु से, तो सड़क के बीच हो गया इन दोनों खंभों के बीच सड़क, तो बीच सड़क के बीच एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण, खंभों के शिखर का उन्नयन कोण। उन्नयन क्या? जब नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता है। ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तो कौन सा? अवनमन कोण बनता है। तो नीचे से ऊपर इस खंभों से कह रहा है खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60, मतलब 60 भी उसके बाद 30 डिग्री बन जाता है। इसी बिंदु से इस खंभों का शिखर, सड़क के बीच एक बिंदु है और इस बिंदु से खंभे को शिखर देख रहे हैं, मतलब ऊपर वाला सिरा देख रहे हैं इस पॉइंट से। तो उन्नयन कोण कितना डिग्री का बन रहा है? एक बन रहा है 60 डिग्री, ठीक है। और दूसरा क्या बन रहा है? ये 30 डिग्री इस खंभे को देख रहे हैं, मतलब यहाँ से इस खंभे को देख रहे हैं तो 60 डिग्री का एंगल, और इसी पॉइंट से इस खंभे को देख रहे हैं तो जो एंगल बन रहा है वो कितना? 30 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब खंभों से बिंदु की दूरी, मतलब ये दूरी हमको निकालना है, ये दूरी निकालना है, और खंभा कितनी ऊंचा है तो एक ऊंचाई निकाल लेंगे खंभे का तो ये भी आ जाएगा, क्योंकि जो खंभे की लंबाई क्या है? समान है। क्या है? समान। ये खंभा और ये खंभा समान है, तो इसकी हाइट निकाल लेंगे तो जो ये हाइट होगा वो यही होगा। और यहाँ से इस बिंदु से, सड़क के बीच बिंदु से इतना दूरी और इतना दूरी हमको फाइंड करना है, निकालना है, क्वेश्चन का है। तो अब फिगर ड्रॉ कर दिए हैं, इसको रख लीजिए। ये हो जाएगा A B C D E, ठीक है। A B C D E कुछ भी मान सकते, P Q R S कुछ। ये सड़क का टोटल चौड़ाई है, यहाँ से यहाँ तक सड़क है, ठीक है। ये टोटल है, ठीक। ये आपका हो जाएगा, सड़क हो गया यहाँ, इधर मान लीजिए, ठीक। अब क्या करना है हमको कि निकालना है, ये वाली हाइट निकालना है, ठीक है। खंभे की ऊंचाई ये हो जाएगा खंभे की ऊंचाई, यहाँ खंभा की ऊंचाई वही है, ये खंभे की ऊंचाई ये भी है, ये भी खंभा है, ठीक है। अब हम के चलते इसको हल करते हैं, ठीक है। तो अब दिया है, यहाँ लिख लीजिएगा AB बराबर में, इस AB बराबर क्या लिख सकते हैं? DE। क्या लिख सकते हैं?
डी ई, ए बी बराबर, ए बी ऊपर से बोल रहे हैं तो ई डी ही बोलो, ए बी बराबर ई डी। क्या है? खंबे की ऊंचाई है कि नहीं? खंबे की ऊंचाई ए बी बराबर ई डी, खंबे की ऊंचाई है, यहां लिख सकते दिया है, खंबे की ऊंचाई जो है आपको दिया हुआ है। दूसरा क्या है? बी और डी, बी डी क्या है? बी डी जो है आपका बी डी, बी डी कितना दिया है? 80 मीटर दे चुका है। बी डी आपका क्या है? यहां से मिट गया, फिर से इसको अच्छे से लिख दीजिए 80 मीटर। बी डी क्या है? 80 मीटर सड़क की चौड़ाई है ना, सड़क की चौड़ाई दिया हुआ है ना, 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर। ये बीडी जो डिस्टेंस दिया टोटल 80 मीटर दिया। अब हम त्रिभुज, दो त्रिभुज बन रहा है, एक ये त्रिभुज बन रहा है, एक ये त्रिभुज बन रहा है। तो मान लीजिए पूरी लंबाई सड़क का 80 मीटर दिया है, तो हमको ये मान लेते हैं x, क्या मान लेते हैं? इतनी दूरी निकालना, तो ये दूरी x मान लेते हैं, ये दूरी x हो जाएगा, और ये दूरी कितना हो जाएगा? 80 माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा? 80 माइनस एक्स, ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स हो जाएगा। देखिए क्यों होगा? इसको x मान लेंगे, ये 80 माइनस एक्स मान लेंगे। पूछिए कैसे हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस हमारा कितना? 80 मीटर है। तो अब बताइए x प्लस 80 माइनस एक्स को ऐड करिएगा तो क्या आएगा भाई? ये माइनस एक्स है, ये प्लस है, कटेगा तो 80 ना आएगा जी, 80 आएगा ना। तो टोटल डिस्टेंस हमारा बीडी कितना है? टोटल डिस्टेंस हमारा बीडी 80 मीटर चौड़ी है। तो भाई इतने डिस्टेंस को हम x मान लेते हैं, और ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 80 माइनस एक्स करेंगे तो ये मिल जाएगा। अब इन दोनों को जोड़कर देखो, x प्लस 80 माइनस एक्स, जब दोनों के ऐड करेंगे तो माइनस एक्स और प्लस एक्स पड़ जाएगा तो 80 आएगा। तो टोटल डिस्टेंस तो भाई 80 है ना, दोनों को जोड़ने पर 80 मीटर आना चाहिए। तो ये x माने 80 माइनस एक्स है, दोनों को जोड़ रहे हैं तो प्लस माइनस कट जा रहा है, 80 जब मिल जा रहा है, मतलब पूरा टोटल डिस्टेंस हमको कितना दिया? 80 मीटर। तो हम इसको मान लेंगे कितना? x 80 माइनस एक्स। ठीक, अब त्रिभुज हम लेकर चलते हैं। क्या लेते हैं? ये हमारा त्रिभुज है, ये हमको लंबाई निकालना है, खंभों की लंबाई, और ये दूरी निकालना है बीच से। तो लेते हैं त्रिभुज, समकोण त्रिभुज भी लिख सकते हैं, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा लेंगे? ए बी सी, ए बी सी, या लिख सकते हैं ए सी बी, दोनों तरफ से ले सकते हैं। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में हमको निकालना क्या? हमको कोण से तो मतलब है नहीं, ये वाला भुजा कोण होता है, ये लंब होता है, ए बी लंब है, परपेंडिकुलर है, ये नीचे वाला बेस है, ये आधार है, ये लंब है, कोण है। तो कोण तो हमको चाहिए नहीं, तिरछा लंबाई, तो हमको क्या लेना है? लंब चाहिए और आधार चाहिए। तो कौन सा फार्मूला लगता है लंब बटे आधार में? लाल बटे का से आप इसको बताया था कि कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, आपका फार्मूला मिस्टेक नहीं होगा। tan थीटा का क्या होता है? ये sin थीटा होता है, ये cos थीटा होता है, ये tan थीटा होता है। हमको tan थीटा लगेगा क्योंकि tan थीटा में लंब बटे आधार चाहिए, हमको कोण चाहिए नहीं, तो हम tan थीटा का फार्मूला लगाएंगे। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। तो लंब हमारा कितना दिया है? ए बी, आधार हमारा कितना मान लिए? x, तो x tan और थीटा कितना बन रहा है बाबू? यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है? 60 डिग्री। थीटा हमारा बन रहा है यहाँ पर इस त्रिभुज में 60 डिग्री, तो tan की जगह रखें, थीटा की जगह रखेंगे 60 डिग्री, ये हो जाएगा ए बी, ये बटे में क्या हो जाएगा? x। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है हमारा? रूट में 3 होता है, रूट में 3 होता है। tan 30 डिग्री का मान जो होता है 1/√3 होता है, और 60 डिग्री का होता है रूट में 3। यहाँ पर हो जाएगा ए बी, ये हो जाएगा x। यहाँ दर्शा दीजिए, चूंकि tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? रूट में 3। रिप्रेजेंट कीजिए, एग्जामिनर चेक करेगा तो जान जाएगा कि ये फार्मूला ये लगाया है। ठीक, अब यहाँ पर कुछ नहीं है, 1 लगा दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए बी का 1 से करेंगे तो ए बी ही आएगा, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा? √3x हो जाएगा, है ना। इसका इससे पूरा तो √3x हो जाएगा। ये आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, समीकरण। ठीक,
दूसरा त्रिभुज लीजिए, पहले त्रिभुज से कर लिए, दूसरा त्रिभुज लीजिए, यहां पर कर दे रहे हैं। दूसरा त्रिभुज हमारा क्या होगा? समकोण, समकोण त्रिभुज कौन सा लेंगे? ईडीसी में, ईडीसी में, ईडीसी में, समकोण त्रिभुज ईडीसी में। ठीक है, यहां से बोले थे ए बी सी, तो ये सिस्टम से चलिएगा ईडीबी में। क्या लगाएंगे? इसमें भी हमको लंब बटे आधार चाहिए, कौन सा मतलब नहीं है, तो टेन थीटा में आता है। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब हमारा कितना दिया है? ईडी, और आधार कितना दिया हमारा? आधार है 80 माइनस एक्स। यहां लिख सकते हैं टेन थीटा बराबर होता है, चूंकि टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ये दर्शा सकते हैं। तो टेन थीटा, इसमें एंगल कितना बन रहा है इस त्रिभुज में? 30 डिग्री। तो टेन थीटा की जगह रखेंगे 30 डिग्री, यहां हो जाएगा ईडी, ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स हो जाएगा। टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, यहाँ हो जाएगा ईडी, ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ दर्शा दीजिए, चूंकि टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, दर्शा दीजिए। यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका इससे करेंगे तो आपका हो जाएगा, पहले इसका कर लीजिए इधर, ये हो जाएगा √3 ईडी, या ईडी पहले लिख लीजिए या बाद में लिख लीजिए, यहां लिख सकते हैं ईडी, ईडी √3, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो ईडी आ जाएगा √3 मल्टीप्लाई में, और इसका एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम संख्या आएगा 80 माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम क्या कर सकते हैं, अब ऐसा चिन्ह लगा दीजिए, बीच में इक्वल टू रहता है, एरो का निशान यहाँ लगा दिया जाता है। ठीक है, जरूरी नहीं है, नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर आपका क्या है? ईडी है। ईडी क्या है? ए बी बराबर ईडी है, मतलब ए बी जो खंबा है वो ईडी खंबे के समान है। क्या दोनों की हाइट समान है? तो हम ईडी की जगह क्या लिख सकते हैं? ए बी लिख सकते हैं, और ए बी की जगह ईडी लिख सकते हैं, दोनों खंबे की लंबाई समान है। तो ईडी क्या है? ईडी हमारा ए बी के बराबर है, तो भाई ए बी का जो मान है हम ईडी की जगह रख सकते हैं, क्योंकि दोनों की लंबाइयां सेम है। तो ईडी बराबर ए बी बराबर ईडी है, तो जो ए बी का मान होगा वो ईडी का भी मान होगा, तो ए बी का यहाँ मान रख देते हैं। ईडी का मान कितना दिया है? वही ईडी जो है ए बी बराबर, तो ए बी का मान रख दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा √3 एक्स हो जाएगा, और बीच में कुछ नहीं दिया रहता है, हम मल्टीप्लाई का चिन्ह, मल्टीप्लाई का 3 √3 रह जाएगा, और 80 माइनस एक्स हो जाएगा। यहाँ दर्शा दीजिए, चूंकि ए बी बराबर ईडी है, क्योंकि एग्जामिनर खुश हो जाएगा आप क्या क्या रूल लगा रहे हैं, कहाँ वो समझेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप आइए, इसका मल्टीप्लाई करिए, ये रूट में x नहीं है, सिर्फ √3 ही है। अब √3 का मल्टीप्लाई होगा, जब भी रूट के अंदर संख्याएं सेम रहती हैं तो मल्टीप्लाई होता है तो रूट हट जाता है। तो यहाँ पर 3 का √3 का मल्टीप्लाई होगा तो 3 आ जाएगा, और 3 और x लगाया तो 3x हो जाएगा। बराबर में आपका क्या हो जाएगा? 80 माइनस एक्स है। ठीक है, अब x को x के तरफ लेकर आइए, x को x के तरफ लाइए, 3x है, ये x माइनस में ट्रांसपोज कीजिए, इक्वल टू इस पार, तो माइनस वाला इधर आ जाएगा, प्लस x हो जाएगा। ठीक है, अरे ये x है, माइनस में इधर आ जाएगा तो प्लस x हो जाएगा, इधर बचेगा 80 बचेगा। ठीक, ये x 3x और एक x बचे, यहाँ पर कुछ नहीं, एक रहता है, एक छुपा है, तो 3x और 1x मिलकर क्या हो जाएगा? 4x, इधर बचेगा 80। x का वैल्यू फाइंड कर लीजिए, x इधर ही रहेगा, ये 80 है, ये मल्टीप्लाई में है x के साथ 4, उधर ट्रांसपोज कीजिएगा तो डिवीजन में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में उधर मतलब उधर पक्षांतर करेंगे तो डिवीजन में आ जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा? ये भाग दे दीजिए, कितना? 4 दूनी 8, एक 0 है, तो आ जाएगा, अरे 20 चौको 80 होता है, ये हो जाएगा 20 है ना मीटर। किस चीज का है? तो 20 मीटर आ गया चौड़ी, यहाँ तक ये आपकी चौड़ाई कितना हो गया? सड़क के एक बिंदु से इधर की जो चौड़ाई हो गया वो कितना हो गया? 20 मीटर हो गया। डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया। ठीक है ना, ये यहाँ से यहाँ तक। अब आगे देखिए, हमको ये वाला डिस्टेंस निकालना है ना, ये हो जाएगा 20, यहाँ लिख सकते हैं
BC इक्वल टू 20 मीटर हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं BC इक्वल टू 20 मीटर। अब यहाँ लिख सकते हैं आगे, यहाँ पर ये है, क्या दिया है, ये दिया है CD, क्या दिया है, CD बराबर दिया है 80 माइनस एक्स। अरे भाई ये CD है, इसकी बीच की दूरी, तो CD बराबर क्या हो जाएगा 80 और x का वैल्यू कितना निकाले 20, मान रख दो -20, तो CD बराबर कितना आ जाएगा 80 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करिए, घटाइए, कितना आ जाएगा 60 हो जाएगा, 60 मीटर हो जाएगा। मतलब ये आपका हो गया दूसरा आंसर। ये आपका टोटल हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हो जाएगा 60 मीटर हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक। ठीक, अब देखिए ये दो सवाल आपका निकल गया। तीसरा सवाल एक और निकालना है, खंभों की ऊंचाई निकालना है। ये दोनों दूरी निकाले 20 और 60। आप दिमाग लगाइए कि ये 20 मीटर है और ये 60 मीटर, 20 और 60 को जोड़ेंगे तो टोटल चौड़ाई आ जाएगा 80 आ जाएगा। 80 दिया भी है सड़क की चौड़ाई। ठीक, अब निकालना है खंभों की ऊंचाई निकालना है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि खंभों की ऊंचाई भी निकालना है। ठीक, तो खंभों की, अतः खंभों की ऊंचाई, खंभों की ऊंचाई क्या है AB है, क्या है AB। तो AB जो है, AB का मान क्या दिया, समीकरण 1 से आ जाएगा। अतः खंभों की ऊंचाई, अतः खंभों की ऊंचाई समीकरण 1 से, या ये अभी हटा दीजिए, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से बस ये लिखिएगा, समीकरण 1 से AB बराबर कितना दिया है √3x दिया है। AB बराबर क्या है √3 हो गया, और ये √3 है, और x की मान कितना आया है 20, कितना है 20। तो बाबू x वेरिएबल है, इसको चाहो तो पहले लिख सकते हो या बाद में भी लिखोगे, कोई बात नहीं। जैसे AB √3x दिया है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, AB बराबर x √3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, वही बात है, क्योंकि ये रूट के अंदर x नहीं है। x √3 लिखिए, √3x लिखिए, एक ही बात है। तो अब इसको हम लिख सकते हैं AB बराबर x का मान कितना है 20, x का मान कितना है 20, x की जगह रख दीजिए 20 और √3, ये मीटर आ गया। 20 √3 आपका वो आ गया कितना, ये खंभे की ऊंचाई आ गया AB बराबर। इसके आगे हल करना चाहेंगे तो 20 और √3 का मान होता है 1.732 रहता है, तो 1.732 का 20 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो रूट हट के आ जाएगा आंसर। तो ये हो जाएगा, अतः आप लिख सकते हैं अतः खंभों की ऊंचाई, अतः खंभों की ऊंचाई कितना होगा 20√3 मीटर, खंभों की ऊंचाई 20√3 मीटर होगी। हो गया, ये आपका आंसर है। ये 3 आंसर है, ये आपका 2024 के पेपर में, 2024 के पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है, 2024 या 23 में आ चुका है। अच्छा सवाल है, 6 नंबर में आए, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, जो भी आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट करके बताइए, कहीं कोई चीज नहीं समझ में आया। ठीक है, 9.1 का अगला क्वेश्चन आपका 11वां क्वेश्चन है, उसको देखिए ध्यान से। ठीक है, एक नहर के एक तट पर, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करना। चलिए क्वेश्चन मान लीजिए आपको फिगर नहीं दिया है, किसी में हो सकता है फिगर दे दे, लेकिन किसी क्वेश्चन में फिगर नहीं देगा। जब नहीं देगा तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आपको फिगर बनाना है, डायग्राम बनाना है। अगर जिसने फिगर सही से बना लिया क्वेश्चन को समझ के, तो उसका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलते हैं, एक नहर के एक तट पर, जैसे क्वेश्चन कर रहा है उसके अनुसार फिगर को ड्रा करते हैं। एक नहर
एक नहर के एक तट पर, तो एक नहर बनाया जाता है। एक नहर जो है, एक नहर के एक तट पर, एक मान लीजिए नहर हो गया, समझ लीजिए इधर, ठीक, नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टीवी टावर, जो टीवी टावर है, एक नहर है, मान लीजिए नहर है, तो नहर के एक तट मतलब नीचे वाला सीधा, नहर के एक तट पर टीवी टावर ऊर्ध्वाधर, मतलब ऊर्ध्वाधर मतलब होता है नीचे से ऊपर है, जैसे मैं खड़ा हूं तो ऊर्ध्वाधर हो, ऐसे ऊपर की हो। क्षैतिज बोलेगा तो ऐसे होता है, ऊर्ध्वाधर बोल रहा था नीचे से ऊपर। तो एक नहर है, मान लीजिए नहर है, ठीक है, नहर मतलब बना भी सकते हैं पानी नहर ऐसे करके, नीचे नहर है, नहर में पानी बोला नहीं है लेकिन नहर है मान लिया गया ये। और नहर के एक तट पर टीवी टावर के ऊर्ध्वाधर खड़ा है, तो ये मान लीजिए टीवी टावर है। क्या यहाँ मैं बनाता हूँ, ये आपका टीवी टावर है ऐसे करके, ठीक है, ये आपका टीवी टावर किस तरीके से और बना सकते हैं, ये आपका कोई सिग्नल दे रहा हूँ तरीके से, आप टीवी टावर तो होगा नहीं एकदम, ये आपका टीवी टावर है, ठीक है, ऐसे मैं बना दे रहा हूँ, ठीक है। मान लो ये नहर है और नहर के ये एक तट से टीवी टावर ऊर्ध्वाधर, क्या है, टीवी टावर ऊर्ध्वाधर ऐसे खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से, है ना, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से, तो दूसरे तट के कहाँ ले सकते हैं, दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु से, मान लीजिए यहाँ ले लेते हैं, एक अन्य बिंदु से टावर के ठीक सामने, है ना, ये टावर है और इस टावर के सामने आगे देखेंगे ऐसे सामने, ठीक सामने दूसरे तट, ये तट है, एक तट था और दूसरे तट से एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, एक तट है और शिखर क्या है, टावर का ऊपरी सिरा को शिखर बोला जाता है। तो ये मान लीजिए टावर था और नहर ये है ना, तो नहर के एक बिंदु से यहाँ से टीवी टावर का उन्नयन कोण जो कितना बन रहा है, शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। चलो यहाँ से एक अन्य बिंदु से इसका उन्नयन कोण अगर देख रहे हैं ऊपर वाला सिरा, तो कितना डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का बोल रहा है, ठीक है, ये आपका 60 डिग्री है। अब क्या कह रहा है, इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और, है ना, ये जो है ना तट है, अब इस तट से 20 मीटर दूर और इधर आना है, क्या है, ये इस पॉइंट से 20 मीटर नहर के इधर आना है, इस तट के 20 मीटर, तो 20 मीटर चलिए यहाँ से आप चल दिए इधर 20 मीटर, ठीक है, 20 मीटर, इस पॉइंट से 20 मीटर इधर आए और 20 मीटर इसी तट से 20 मीटर दूर इधर गए और इस बिंदु से मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण है। मतलब 20 मीटर इधर गए, फिर टावर का शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री हो जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री। कितना हो रहा है, 30 डिग्री। समझ रहे कि नहीं क्वेश्चन, 30 डिग्री। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई याद करना है, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा लाजवाब है, ठीक है। तो अब टावर की ऊंचाई कौन सा है, ये है ना, टावर की ऊंचाई ये है, टावर की ऊंचाई, ठीक है, ये आपका टावर की ऊंचाई है। टावर की ऊंचाई, नहर की चौड़ाई, तो नहर की चौड़ाई भाई ये तो दे दिया है ना, यहाँ से यहाँ तक नहर की चौड़ाई दे चुका है। चौड़ाई क्या निकालना है, ये वाला, ये निकालना है, क्या निकालना है, नहर की चौड़ाई हमको ये वाला निकालना है, इतना डिस्टेंस। तो नहर की चौड़ाई तो आप मान सकते हैं, x भी मान लेंगे, नहीं मानेंगे तो भी चलेगा। तो मान लो यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई क्या है, x मान लीजिए। अब ए बी सी डी कुछ भी रख दिए, रिप्रेजेंट कर दीजिए, हो जाएगा a, ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा c, ये हो जाएगा d, हो गया। क्वेश्चन के अनुसार फिगर बना दिए। फिर से एक बार और कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन को समझा दे रहा हूँ। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। तो मान लो ये नहर है, यहाँ से यहाँ तक AC नहर है, इसके यहाँ से एक ऊर्ध्वाधर टावर खड़ा है।
टावर के ठीक सामने दूसरे तट से, टावर के कुछ सामने कुछ दूरी पर इस तट से एक अन्य बिंदु, टावर के शिखर का उन्नयन कोण इस बिंदु से उन्नयन कोण अगर देख रहे हैं, टावर को पूरा सीधा देख रहे हैं तो एंगल बनता है 60 डिग्री। इसी तट से इसी पॉइंट से कुछ दूरी इधर और जा रहे हैं, 20 मीटर दूरी जा रहे हैं, तो 20 मीटर दूरी जाने पर फिर यहाँ से टावर को ऊपरा सीधा देख रहे हैं तो एंगल बन रहा है 30 डिग्री। उन्नयन कोण टावर की ऊंचाई ये निकालना है और नहर की चौड़ाई क्या निकालना है, इतना दूरी चौड़ाई निकालना है। ये तो दे चुका है ना 20 मीटर, इस बिंदु से 20 मीटर का दे दिया चौड़ाई, ये चौड़ाई निकालना है। 2 क्वेश्चन तो चलते हैं हल करते हैं हम लोग। लिख सकते हैं सीडी टावर की ऊंचाई है, लिखना है तो लिख लीजिए सीडी टावर की ऊंचाई है, ठीक है, सीडी टावर की ऊंचाई है, इसी को तो निकालना है। सीडी लगा दो क्वेश्चन मार्क, सीडी निकालना है। क्या BC बराबर x माना है ना, x मान लिया, BC बराबर x मीटर मान लो इसको, x मीटर में संकेत दिया है ना मात्र, x मीटर माना। ये तरीका है लिखने का, इस तरीके से लिखे। AB बराबर कितना है 20 मीटर, ये है, इधर देख लिख देना है, दिया है, क्या है दिया है, ठीक। एंगल B, ये एंगल यहाँ बन रहा है तो एंगल B बराबर कितना है 60 डिग्री है ना। एंगल B बराबर, ये एंगल बन रहा है, एंगल B बराबर 60 डिग्री दिया है, लिख लीजिएगा। ये बता रहे हैं, लिखने का तरीका लिख सकते हैं। एंगल A बराबर बाबू यहाँ एंगल बन रहा है 30 डिग्री, ये भी दिया है, क्या है दिया। चलिए अब दोनों त्रिभुज में से कोई ले लीजिए, एक त्रिभुज आपका ये बन रहा है DCB, दूसरा त्रिभुज बन रहा है DCA, ये त्रिभुज नहीं है, DBA, ये त्रिभुज मत मान लीजिएगा कि इसमें 90 डिग्री के एंगल नहीं है। बहुत लोग क्या करेंगे बच्चे, ये एंगल इसको त्रिभुज बना देंगे DBA, ये वाला, तो इसमें नहीं है त्रिभुज, समकोण त्रिभुज नहीं है। समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए सीधा, ये तिरछा है, क्रॉस है, ऐसे देख लीजिए, ये बना हुआ है ऐसे, इसमें समकोण त्रिभुज कहाँ है, 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा है, तिरछा है, ये एंगल नहीं है, इसको मत लीजिएगा। DCB एक एंगल, DCA ये बड़ा वाला एंगल, 2 एंगल बनेगा। तो लीजिए फिर समकोण त्रिभुज DCB में आपको कोण तो चाहिए नहीं, आपको ऊंचाई चाहिए, चौड़ाई चाहिए, नीचे की नहर की चौड़ाई चाहिए ये वाला, और ऊंचाई चाहिए। तो हमको किस में आता है, फिर से लिख लीजिए, भूलिएगा मत, लाल बटे काका से tan थीटा का होता है फार्मूला, ठीक है, ये cos थीटा का होता है, ये sin थीटा का होता है। बार बार लिख रहे हैं, आपको समझ में आ जाना चाहिए। tan थीटा में ही आएगा तो लिखेंगे tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, tan थीटा कितना डिग्री बन रहा बाबू, tan थीटा इस वाले त्रिभुज के लिए रहे हो 60 डिग्री। लंब कितना है DCD या DC बोलो, CD, ये मतलब ये तरीके से लिखना है। पहले नंबर ABC आता है तो उस अल्फाबेट CD लिखना, CD बराबर BC, ठीक। अब tan 60 डिग्री का मान कितना होता है तो लिख देना √3, ठीक। CD एडिटिक लिख देना, ये हो जाएगा BC कितना माने हो x, ठीक है, यहाँ लिख दो। चूंकि tan 60 डिग्री का मान जो होता है √3 होता है, यहाँ पर 1 लगा दीजिए, नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 लगा सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए इसको CD, तो CD हो जाएगा, CD का गुणा 1 से, और इसका गुणा करोगे तो x√3 हो जाएगा, ठीक है, ये x√3 हो जाएगा। समीकरण 1 इसको मान लीजिए, ठीक है। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, दूसरा त्रिभुज आप लीजिए बड़ा वाला, तो समकोण त्रिभुज DCA बड़ा वाला त्रिभुज DCA में, ठीक है, इसमें भी लगाएंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, tan और थीटा का मान कितना है बाबू, tan थीटा कितना बन रहा 30 डिग्री, बड़े वाले त्रिभुज 30 डिग्री, ये हो जाएगा। लंब कितना दिया हमारा, लंब हमारा CD है,
आधार हमारा कितना, इस पर आधारित पूरा लेना है, क्या लेना है, लंब। ये हो गया आधार हमारा पूरा आएगा, AC आएगा। तो AC हमारा क्या है टोटल, AC को लिख सकते हैं ना, AB प्लस BC लिख सकते हैं। अरे भाई AB प्लस BC, देखो AC कैसे आएगा, ये A और C कैसे आएगा, AB प्लस BC, AB प्लस BC, इन दोनों को जोड़ेंगे, AB प्लस BC जोड़ेंगे तभी ना AC आएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, AC जोड़ेंगे तो हमारा कितना दिया है, ये लिख सकते हैं AB प्लस BC। लिखेंगे tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। कितना होता है, 1/√3 होता है। ये हो जाएगा। CD का मान नहीं दिया है बाबू, AB का मान कितना दिया है, 20। AB का मान कितना दिया है, 20। BC का मान आपने कितना माना है, x। ठीक है, यहाँ रिप्रेजेंट कीजिए, चूंकि tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3। समझे, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसका 1 से करेंगे, चाहे CD इधर कर दीजिए तो CD√3 हो जाएगा। इसका इससे करेंगे तो CD√3, और इसका पूरा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 प्लस x ही होगा। क्या होगा, 20 प्लस x ही होगा। अब यहाँ पर करते हैं आगे, ठीक है। ये देखिए CD बाबू, CD की वैल्यू कितना दिया है, x√3 आया है। CD की वैल्यू तो CD की जगह रख दीजिए, CD की जगह क्या रख सकते हैं, x√3 रख सकते हैं। यहाँ CD का वैल्यू है ना, तो यहाँ लिख दीजिए x√3 और इनटू क्या हो जाएगा, √3। यहाँ देखिएगा, समझिएगा, CD√3 है, CD का मान हमारा कितना है, x√3। तो इस CD की जगह रख सकते हैं x√3, तो x√3 और √3 का यहाँ बीच में मल्टीप्लाई, यहाँ हो जाएगा 20 प्लस x। ठीक है, 20 प्लस x है। यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 से CD का मान रखने पर, ठीक है। अरे भाई यहाँ मान रखे हैं ना आप लोग, x√3 यहाँ लिख दीजिए ब्रैकेट में। अब यहाँ हो जाएगा x है, √3 का मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा, 3 रूट हट जाएगा तो 3x हो जाएगा। 3 का फिर x से गुणा करें, 3x बराबर हो जाएगा 20 प्लस x हो जाएगा। इधर हो जाएगा 3x है, ये प्लस में इधर लाओ, x के तरफ एक तरफ लाओ, ये x में, ये x वाला प्लस इधर लेके आओ तो -x हो जाएगा। इधर बचेगा 20, ये 3x में से एक x घटेगा तो 2x बच जाएगा, इधर बचेगा 20। ये x का वैल्यू निकाल लो, x बराबर 20, ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवीजन हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, काटो, 10 गुना 20 हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, 20 मीटर हो जाएगा। ठीक है, x बराबर आपका कितना हो जाएगा, 20 मीटर। आपका x कितना दिया है, ये कितना हो गया, 20 मीटर। कितना हो गया, x बराबर कितना हो जाएगा, 20 मीटर आ गया। ये नहर की चौड़ाई आपका आ गया, इतना दूरी। ठीक है, अब क्या है, टावर की ऊंचाई निकालना है। टावर की ऊंचाई, तो टावर की ऊंचाई आपका कितना है, CD कितना है, टावर की ऊंचाई यही ना भाई। समीकरण 1 से CD तो है टावर की ऊंचाई, तो समीकरण 1 से क्या है, CD बराबर कितना है, x√3। तो CD बराबर क्या हो जाएगा, x का वैल्यू कितना आया है, x की वैल्यू कितना है, 10। समीकरण 1 से CD निकाल, CD ना टावर की ऊंचाई है CD, तो समीकरण 1 से आ जाएगा CD बराबर x√3। x का वैल्यू कितना आया है, 10√3 हो जाएगा। ठीक है, मीटर है ना। अब इसको और भी हल करना है तो 10 है, √3 का मान होता है 1.732। यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ अगर ज़्यादा हल करना है तो √3 का जो वैल्यू होता है क्या होता है, 1.732 होता है। यहाँ पर √3 का वैल्यू 1.732 रख के 10 से गुणा करेंगे तो टोटल रूट हट के आ जाएगा मान। ठीक है, तो यही इतना दिया। अतः लिखेंगे, अतः क्या पूछा है, टावर की ऊंचाई। अतः टावर की ऊंचाई कितना है, 10√3 मीटर होगी। ठीक है, और क्या पूछा है, और अगर नहर की चौड़ाई, और नहर की चौड़ाई आपका हो जाएगा कितना है, नहर की चौड़ाई 10 मीटर।
10 मीटर, ठीक है। यही है आपका आंसर, ठीक है। देखिए आंसर इतना ही दिया होगा, ठीक है। x बराबर 10 मीटर, कहीं पर कोई छूटा नहीं ना, ठीक है। आपका x बराबर 10 मीटर, ये यहाँ पर आया 20 नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर आ गया ये 10 मीटर है, 10 मीटर है, ठीक है। यहाँ 10 मीटर आंसर 20 लिख दिया गया, ठीक है। अब आपका ये हो जाएगा टोटल, अगर चौड़ाई देखा जाएगा नहर का, तो आपका चौड़ाई होगा 10 है, 20 कितना 30 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। इसको, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कहाँ आपको नहीं समझ में आया। थैंक यू।